कल एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, कौन कौन लोग आ रहे हैं? जी, हमारे भाजपा के जो राष्ट्रीय मंत्री हैं माणिकराज सिन्हा जी, उनका आगमन होने जा रहा है। और एक हमारे बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष सिंह जी, उनका भी कार्यक्रम आया हुआ है। कार्यक्रम में कुछ अतिथियों को लेकर फेरबदल किया गया है, उसका फाइनल अपडेट आ चुका है, यही लोग हैं। और बाकी जो जिला और क्षेत्र के जितने भी एनडीए से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी लोग रहेंगे कल कार्यक्रम। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ था। नीतीश जी अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, विकास कार्यों को लेकर ही चर्चित रहते हैं। और ये क्षेत्र के लिए जब भी नीतीश जी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ विकास की सौगात देकर आते हैं। तो हमारे क्षेत्र के भी अनेक योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास के तौर पर किया है, जो कि हर एक क्षेत्रवासी के लिए गर्व का क्षण है कि क्षेत्र में ऐसी विकास कार्य योजनाओं का लगातार शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। विपक्ष ये बोल रहा है कि 5 साल से नीतीश कुमार जी का भोजपुर में आगमन नहीं हुआ था। जब चुनाव आया तो नीतीश कुमार जी काफ़ी सौगातें दे रहे हैं, बहुत पहले कहाँ थे? हाँ, तो जितना बिहार में विकास देख रहे हैं 2005 से 2025 तक, ये सब लालू यादव द्वारा किया गया है। इन मूर्खों को पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए जब उनका दौर था बिहार में तब वो लोग क्या करते थे। ये बिहार जो आज बदले हुए दृश्य में दिख रहा है, इसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो हमारे नीतीश जी हैं। नीतीश जी के विज़न और एनडीए का सहयोग, भाजपा का सहयोग ही है जो बिहार में अनेक प्रकार की विकास कार्य योजनाएँ धरातल पर उतर रही हैं। बिहार का बदला हुआ जो स्वरूप है, इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एनडीए गवर्नमेंट को जाता है। हमारी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है और बिहार में नीतीश जी की जो सरकार है, संयुक्त रूप से बिहार के विकास के लिए कार्य कर रही है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, मुद्दा विहीन है। धरातल पर कार्य हो तब इनको दिक्कत होता है और नहीं हो तब भी इनको दिक्कत होता है। तो ऐसे मूर्खों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। क्षेत्र की जनता विकास चाहती है और एनडीए गवर्नमेंट विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन जो है सही नहीं रह रहा है और जो रोजगार हमने दिया है इस स्थिति में अब की बार आरजेडी का सरकार बिहार में बन रहा है। हाँ, वो लोग जो रोजगार दिए थे वो सब उद्योग तो बंद हो गया। 1990 से लेकर 2005 तक जो रोजगार उद्योग महागठबंधन ने शुरू किया था, 2005 के साथ ही वो सब खत्म हो गया। अब कहाँ किसी का अपहरण हो रहा है, हत्या हो रही है, फिरौती मांगा जा रहा है, लोगों को घर से जबरन उठा लिया जा रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है। इस तरह के तमाम रोजगार और उद्योग बिहार में बंद हो चुके हैं। अब बिहार की जनता विकास के लिए वोट देती है, अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर वोट देती है, यहाँ के अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए वोट देती है। इस तरह की तमाम चीज़ों पर आज की डेट में वोटिंग होती है। जात पात और गुंडई वाला दौर जा चुका है, राजद वाला। अब बिहार की जनता शांति से विकास के लिए अपना योगदान दे रही है और निस्संदेह 3-4 टर्म से तो हम लोग जीत ही रहे हैं। 2025 में भी एनडीए गवर्नमेंट को बिहार की जनता पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाने वाली। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के क्या कहें? ये सब विपक्ष का पाखंड है, उनके पास कोई है ही नहीं। विकास से कोई लेना देना है नहीं, कोई क्षेत्र से की जनता से विकास से जुड़ा हुआ कोई एजेंडा है नहीं, ना ही कोई मुद्दा है। तो वोट चोरी और ये चोरी वो चोरी, चारा चोरी के बारे में ये लोग कोई बात नहीं करेंगे। चारा चोरी किसने किया, क्यों किया, क्या क्या हुआ, किन लोगों का हक मारा गया, उस पर ये लोग कभी चर्चा नहीं करेंगे। जो वोट चोरी जो एक फेक कॉन्सेप्ट है, जो धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको लेकर ये जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल ये मूर्ख नहीं बना रहे, ये लोग आगामी चुनाव में अपनी हार को एंटिसिपेट कर चुके हैं। उसी का बहानाबाजी का ये लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं कि कल चल के कुछ बात हो, चुनाव में उनकी हार तो पूर्ण रूप से ये एक्सपेक्टेड है और तय है। तो कल चल के हम मीडिया को क्या कहेंगे, उसी का ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि भाई वोट चोरी हो गया था, इसके चलते हार गए। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको चुनकर संसद भवन में भेजा, वही हम लोग को भी चुनकर उसी प्रक्रिया का तो हम लोग भी चुन कर गए हैं। आम जनता ने आपको भी चुना है, आम जनता ने हम लोग को भी चुना है। ये वोट चोरी जैसा फालतू कॉन्सेप्ट देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। खैर ठीक है, इसे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता विकास चाहती है और एनडीए विकास करेगी। शाहपुर विधानसभा के विधायक जी का दौरा जोइनिया में लगातार चल रहा है। वो 9.5 करोड़ जो लोग खा गए हैं उसी को छुपाने के लिए चेहरा पर अपना लिपा पोती के लिए घूम रहे हैं। और चेहरे पर लिपा पोती करने का इनका पुराना संबंध है। पहले दूसरों के चेहरा पर लिपा पोती करते थे, अब अपने चेहरे पर लिपा पोती कर रहे हैं। ठीक है, वो चलता रहेगा। पहले विधायक जी को जवैनिया गांव हो जाए तो वहाँ की धरती को नमन करके उनको उस धरती से माफ़ी मांगना चाहिए कि हम पद पर रहते हुए आपको बचाने के लिए सरकार ने जो राशि दी उसको हमारी नीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, लालच हमारे नीयत में भर गया था, सारा पैसा हम खा गए हैं, लेकिन माफ़ कर दीजिए, जो गलती हो गई सो हो गई।
लेकिन इस तरह की बातों को एक्सेप्ट करने के अलावा वहाँ पर जाकर वो अपना फोकस का जो जो फेक एजेंडा अपना फैलाते हैं कि हम ये कर दिए वो कर दिए, उसी में लगे हुए हैं। वहाँ की जनता को जो पीड़ा है, दुख दर्द है, उससे कोई लेना देना नहीं है उनको। और मैं आपके कैमरा के माध्यम से जवनिया के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार एक एक व्यक्ति को जितना ज़मीन गया है, जिन जिन लोगों का ज़मीन चला गया है, उन लोग सभी लोगों को ज़मीन अलॉट करेगी, उनके घर का निर्माण करवाएगी। इतना विश्वास आप एनडीए पर रख सकते हैं, एनडीए सरकार पर, और हम लोग इसको जल्द ही धरातल पर करके दिखाएंगे। विधायक जी भी 3 बीघा जमीन देने का ऐलान किए। विधायक जी को छोड़िए, उनको फालतू बात करने के अलावा कोई काम रह नहीं गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो 9.5 करोड़ का टेंडर था, ईमानदारी से भी लोग कमीशन लिए होंगे। कमीशन खोरी तो पहले फ्रॉडगिरी का काम है, उसमें भी अगर ये ईमानदारी दिखाए होंगे 10% के हिसाब से तो 90 लाख रुपया बनता है। और 3 बीघा का रेट है, वहाँ पर 5 लाख रुपये बीघा भी ज़मीन जोड़ा जाए तो 15 लाख रुपया होता है। इसके बावजूद भी इनको 75-80 लाख रुपया बचता है, अगर ईमानदारी से किए होंगे तो। लेकिन जो इस तरह का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, उसमें आधा आधी लोगों ने खेला किया है। 7.5 करोड़ रुपया लोग खा गए, और 7.5 बोरी सीमेंट और बालू भरा हुआ आपको वहाँ बोरा भी नहीं मिला। ये विधायक जी अपना चेहरा पे जो दाग लगा हुआ है, पूरे हर ओर किरकिरी हो रही है कि विधायक जी के भ्रष्टाचार का देन है कि वो गांव ख़त्म हो गया, उसी को ढकने के लिए, लिपापोती करने के लिए उधर जाके नौका बिहार और इधर से उधर घूमने का ये काम कर रहे हैं। शाहपुर विधानसभा में बोल रहे हैं तीसरी बार आ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, एक तरफा जीत रहा है। ठीक है, कोई अपने हार को लेकर प्रेडिक्शन नहीं करता है, लेकिन जिताना हराना जनता के हाथ में है। जनता तय करेगी कि यहाँ से विधायक कौन होगा। ये हमारे और उनके बस की बात नहीं है। हाँ, वो ओवर कॉन्फिडेंस और उनका अहंकार जरूर झलकता है उनकी बातों में, और ये लोग को आदत है, जनरेशन पॉलिटिक्स करते हैं ना, पहले दादा रहे हैं, पिताजी रहे हैं, अब इनको हो गया है कि अब हम ही रहेंगे। लेकिन इस तरह का अहंकार एक बार शिवानंद तिवारी को भी हुआ था, तो बिहार की जनता ने, शाहपुर की जनता ने उनको उठा कर फेंक दिया। पुनः वो इतिहास शाहपुर की जनता दोहराएगी। शाहपुर की जनता देख चुकी है कि विधायक 10 सालों में भ्रष्टाचार के अलावा कोई कार्य नहीं किया। शाहपुर विधानसभा में लोगों के बीच आप जा रहे हैं, लोगों की क्या समस्याएं अधिकतर रह रही है? कि लोगों की समस्याएं A to Z तो जारी ही है, कोई भी समस्या दूर नहीं की गई इन 10 सालों में। आज भी कई ऐसे गांव हैं जो रोड से नहीं जुड़े हैं। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर आप बरसात और अन्य मौसमों में सीधे जा नहीं सकते हैं। नली गली का हालत क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। ब्लॉक में, दोनों ब्लॉक में जाइए, आप कोई कार्य नहीं करवा सकते बिना कमीशन दिए हुए। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर लोगों का असुरक्षा का माहौल है। क्राइम का जो ग्राफ है निरंतर क्षेत्र में बढ़ता चला गया, जिसमें लोगों को डर और भय का माहौल है। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। एक भी नया विद्यालय का निर्माण इस क्षेत्र में नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में। अभी भी ऐसे बहुत से स्कूल है, सरकारी विद्यालय आपको मिल जाए, 2 कमरों में पूरा विद्यालय चल रहा है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक का, 10 तक का। ये सब साफ दुर्भाग्यपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए। क्षेत्र की समस्या को दूर करना है, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवाओं को उज्जवल भविष्य देना है, उनको शिक्षित बनाना है, उनको इस योग्य बनाना है कि उनको अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। उनके स्किल्स को डेवलप करना है, क्षेत्र को सुरक्षित बनाना है अपराधियों से, और क्षेत्र को पूर्ण रूप से एक विकसित रूप देना है। शाहपुर विधानसभा से अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो सबसे प्रथम प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी शाहपुर विधानसभा के लोगों की? प्रथम प्राथमिकता हमारी यही है कि क्षेत्र के युवाओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए उच्च क्वालिटी के, जो हायर क्वालिटी के जो विद्यालय हैं, उनका निर्माण इस क्षेत्र में करवाया जाए। हम लोग तो मांग करेंगे सरकार से कि केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर हर प्रखंड में एक विद्यालय का शुरुआत किया जाए शुरुआती दौर में, और आने वाले समय उसको पंचायत स्तर पर उतारा जाए। जब तक शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कार्य नहीं करेंगे, तब तक बिहार को एक ग्लोबल शक्ति इंडिया में और विश्व स्तर पर एक अलग पहचान देनी, उसमें हम लोग सफल नहीं होंगे। इस दिशा में बहुत सारा कार्य हो भी रहा है, हम लोग सरकार से इस संदर्भ में चर्चा भी की है, लेकिन आने वाले समय में धरातल पर दिखेगा। दूसरा, क्राइम पर कंप्लीट कंट्रोल हमको लगाना है। क्षेत्र में 0 क्राइम हो, ये हमारा लक्ष्य है। इस क्षेत्र की माताएँ, बहनें, व्यवसायी, भाई बंधु जो भी हैं, रोड पर निर्भीक होकर घूम सके, कोई भी समय लिमिट ना हो। और दूसरा, इस क्षेत्र को जो अनेक गांव जो आज भी विकास से छूटे रह गए, उन सभी गांवों में विकास की सही परिभाषा पहुंचाना है। लास्ट सवाल सर, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि शाहपुर विधानसभा से पहला सीट जीत दर्ज करेंगे, क्या लग रहा है? शाहपुर विधानसभा का सीट डैमेज करने वाले हैं? डैमेज वैमेज कोई कुछ नहीं करने वाला है, उनकी अपनी सोच है। हर एक पार्टी अपनी जीत की दावा करती है, इसमें हमारी भी पार्टी करती है। जिन लोगों को 1200-1300 वोट आता है चुनाव के बाद, वो भी दावा करते हैं चुनाव में कि हम लोग जीत रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, सबको अधिकार है, दावा करना चाहिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग क्षेत्र की जनता के विकास के लिए संकल्पित है, और उस संकल्प को लेकर गांव-गांव चल रहे हैं, और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। पूर्ण रूप से हमें विश्वास है कि हम लोग अपने लक्ष्य में सफल एनडीए का वोट डैमेज नहीं हो रहा? कोई वोट डैमेज नहीं हो रहा है। एनडीए कोई कास्ट इक्वेशन और सब इक्वेशन मिला के नहीं चलती है।
जो लोग विकास को चाहते हैं, क्षेत्र में डेवलपमेंट को चाहते हैं, वो लोग एनडीए को वोट देते हैं और उसी संदर्भ में हमें फिर वोट मिलेगा। जातीयता जो चरम सीमा पर है उसको हट करके वो जात पात का जो राजनीति करता होगा वो सोचे। हम लोग कभी भी जात पात का पॉलिटिक्स नहीं किए हैं। हम लोग सबको साथ लेकर, सबके विकास को लेकर काम करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी इसी दिशा में विश्वास रखती है और जनता भी हमारे विश्वास के साथ अपना विश्वास जताती है। इसका परिणाम है कि आज हम लोग केंद्र में भी सत्ता में है और बिहार में भी सत्ता में। शाहपुर विधानसभा के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? शाहपुर की जनता से हमारा बस एक ही अपील है, सही मायने में विकास को आपको समझना होगा। कौन व्यक्ति इस क्षेत्र का विकास कर सकता है और उसी के पक्ष में आप लोग को अपना आशीर्वाद देना होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।